ओम शांति। सभी देखने सुनने वालों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। जितने भी जन्मदिन मनाए जाते हैं उन सब में सर्वाधिक खुशी प्रदान करने वाला यदि कोई जन्मदिन है वो जन्माष्टमी है। इस दिवस पर मंदिरों में तो बहुत धूमधाम की जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि मोहल्ले मोहल्ले में किसी बालक को मोर मुकुट लगाकर पीताम्बरी पहनाकर उसे बंसरी मुरली दे देते हैं और पालने में लिटा दिया जाता है और भक्तों की भीड़ लग जाती है। विशेष तौर पर माताएं जो हैं वो उस पलने को झुलाने में अपनी बहुत भाग्य मानती हैं और बहुत खुशी महसूस करती हैं। सभी भगत ये चाहते हैं कि हम कम से कम एक दो बार तो बाल कृष्ण को पलने में झुलाएं। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न एरियाज़ में कृष्ण लीलाएं मनाई जाती हैं, बाल लीला मनाई जाती है। कृष्ण के साथ गोप गोपियों को रास करते हुए दिखाया जाता है, आदि आदि। अब इस अवसर पर, इस शुभ दिवस पर वास्तव में ये जानना ज़रूरी है कि श्री कृष्ण कौन थे, वो कब धरती पर आए थे, उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी और फिर कब वो इस धरती पर आएंगे, और अगर हम में से किसी को भी कृष्णपुरी में जाना हो तो उसे क्या करना चाहिए। पहली बात यह है कि अगर देखा जाए तो सभी देवताओं में से आकर्षित करने वाला, सर्वाधिक आकर्षित करने वाले श्री कृष्ण हैं। कृष्ण का अर्थ ही होता है आकर्षित करने वाला। आखिर श्री कृष्ण में ऐसी क्या बात थी जो वो सर्व आकर्षित करने वाले थे। तो हम जानते हैं कि जब श्री कृष्ण की महिमा करते हैं तो उसमें कहा जाता है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। अब आप देखिए कि श्री कृष्ण जी की तुलना 16 कला संपूर्ण चंद्रमा से की गई है कि जब चंद्रमा अब पूर्णमासी का दिन होता है, अपनी संपन्नता और संपूर्णता पर होता है, चंद्रमा की ओर हर एक का ध्यान स्वाभाविक तौर पे जाता है। ऐसी 16 कला के साथ श्री कृष्ण जी की तुलना की गई है और अन्य किसी भी देवता की तुलना 16 कला से नहीं की जाती। श्री राम जी को भी 14 कला संपूर्ण दिखाया जाता है। तो जो आत्मा संपन्न हो, सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो तो अवश्य ही उसके अंदर आकर्षण तो होगा ही, विशेष आकर्षण होगा। तो वो आकर्षण किस बात का है? तो आप देखेंगे कि वो श्री कृष्ण जी के जो सिंबल्स हैं उनके द्वारा उसका थोड़ा पता लगता है। पहली बात है कि श्री कृष्ण जी को मोर मुकुटधारी दिखाया जाता है। जैसे मोर तो पंख तो श्री कृष्ण का प्रतीक गिना जाता है, तो मोर जो होता है उसकी विशेषता यही बताई जाती है कि मोर की जो रीजनरेशन है वो पवित्र तरीके से होती है। तो इससे इस बात का संकेत मिलता है कि श्री कृष्ण जब इस धरती पर आए और श्री कृष्णपुरी जब सचमुच स्थापित हुई तो उस समय सभी आत्माएं पवित्र थी, पावन थी और उनका रिक्रिएटिव सिस्टम भी पवित्र था। और यही देवताओं की निशानी है। और शुरू में जब सबसे श्रेष्ठ ये विधि शुरू हुई उसका श्रेय श्री कृष्ण जी को जाता है। अब सोचने की बात यह है कि श्री कृष्ण जी इस सृष्टि चक्र में कब अवतरित हुए। तो इसके लिए एक चित्र मिलता है। उस चित्र में ये दिखाया गया है
कि सागर के अंदर प्रलय के बाद पीपल के पत्ते पर एक बालक आ रहा है। तो उसका ये इस बात का सिंबल है कि जब पुराना सृष्टि चक्र समाप्त हो जाता है, नया शुरू होता है, बीच के समय को वो प्रलय दिखाते हैं, जिसका मतलब है कि महाभारी महाविनाश होता है पापियों का, और पाप आत्माएं जो हैं मच्छरों की तरह वापस परलोक में चली जाती हैं। उसके बाद श्री कृष्ण जी का जन्म होता है। यूँ कहें कि श्री कृष्ण जी नए पावन सतयुगी सृष्टि के पहले विश्व महाराजकुमार थे। अब यथा राजा तथा प्रजा, अगर किसी ने कृष्णपुरी सचमुच जाननी हो कब थी, तो वैसे तो आजकल भी कई एरियाज़ के नाम श्री कृष्ण पर कृष्णा नगर, कृष्णपुरी आदि रखते हैं। मंदिरों को भी लोग कृष्णपुरी, कृष्ण धाम कह देते हैं, लेकिन वास्तव में श्री कृष्णपुरी सतयुग में स्थापित होती है। और वहाँ यथा राजा तथा प्रजा, सारे के सारे ही पावन देवी देवता होते हैं। तो ये निशानी है उसकी। फिर आप कहेंगे कि श्री कृष्ण की अष्टमी क्यों मनाई जाती है? इसका भी एक आंसर है और इसके अंदर एक रहस्य है। लोग मोटे रूप से कह देते हैं कि श्री कृष्ण जी सतयुग के विश्व महाराजकुमार थे, लेकिन सतयुग जो है वो कोई छोटा सा युग तो नहीं था। सारे सृष्टि चक्र के 4 युगों का चौथा भाग था। यूँ कहें कि उसके वो सारे चक्र के चौथे भाग में भगवान ने बताया है कि 5000 वर्ष का ये चक्कर होता है। आज की दुनिया में भी माना जाता है कि 5000 वर्ष पहले महाभारत हुआ था, गीता का ज्ञान दिया गया था। तो उसका चौथा हिस्सा जो है वो 1250 वर्ष बनता है। तो हम सोच सकते हैं कि 1250 वर्ष तक अकेले श्री कृष्ण जी ही तो राज नहीं करते रहे होंगे, इसलिए उनकी 8 राजगद्दियाँ चलती हैं। इसलिए जो 8 राजगद्दियाँ श्री कृष्ण जी की चलती हैं उसको कहा जाता है सतयुग। और 9वीं जो राजगद्दी है वो श्री राम जी की 14 कला संपूर्ण की चलती है, इसलिए उसको कहा जाता है त्रेता युग। और इसीलिए राम की 9वीं मनाई जाती है, यानी 8 राजगद्दियों के बाद श्री राम की राजगद्दी शुरू होती है। दूसरी बात जानने की ये आवश्यक है कि श्री कृष्ण जी ही श्री नारायण थे। बहुत कम लोग ये जानते हैं। वो श्री कृष्ण जी का बाल अवस्था, युवा अवस्था में उनके चरित्र तो देखते हैं, लेकिन आखिर श्री कृष्ण जी की जब राजधानी चली तो महाराजा के रूप में भी उन्होंने राज सिंहासन को ग्रहण किया। इसके लिए हमारे देश में एक दोहा प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं स्वयंवर के बाद और राज गद्दी धारण करने के बाद। तो इसलिए कहा जाता है कि जो गीता का ज्ञान है वो नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाने वाला है, अर्थात मनुष्य को पति से पावन देवता बनाने वाला है। तो श्री कृष्ण जी की अथवा श्री नारायण जी की 8 राजगद्दियाँ चलती हैं। श्री नारायण को विष्णु का अवतार भी कहा गया है, क्योंकि विष्णु चतुर्भुज के 2 रूप जो हैं, विष्णु चतुर्भुज सूक्ष्म देवता साक्षात्कार मूर्त बताया जाता है, लेकिन उनके जो साकार रूप में जो 2 रूप हैं वो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण है। इसलिए श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जो बचपन में श्री राधे कृष्ण थे उनकी राजगद्दियाँ चलती हैं। अब एक बात जानने की और खुशी की ये है कि श्री कृष्ण अब फिर आने वाले हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि श्री कृष्ण कब आते हैं। तो उन्होंने कहा हुआ है कि जब धर्म की गिलानी हो जाती है, पाप का घड़ा भर जाता है, उस समय अधर्म का विनाश परमात्मा करते हैं और सत्य धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। और उस सत्य धर्म की पुनर्स्थापना का जो सिंबल है प्रथम महाराजकुमार वो श्री कृष्ण है। हम सबको भी अगर श्री कृष्णपुरी में आना है तो जो श्री कृष्ण जी ने किया, भगवान कहते हैं
सारी गीता में यही लिखा हुआ है कि पापों का, विकारों का नाश करने से ही आत्मा पतित से पावन बनती है, और काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार हैं। तो भगवान कहते हैं कि पिछले जन्म में श्री कृष्ण जी ने, क्योंकि जब सतयुग होता है उसमें ना तो कोई पतित होता है जिसको पावन बनना पड़े, और वहाँ पर तो प्रारब्ध भोगते हैं, लेकिन उससे पूर्व जन्म में, उसके आदि में परमात्मा कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा और अन्य सभी आत्माएं गीता में वर्णित जो ज्ञान परमात्मा शिव देते हैं उसको धारण करके देवता बनती है। कई लोगों ने श्री कृष्ण जी को ही गीता का भगवान कह दिया है, लेकिन वास्तव में आप जानते हैं गीता के फर्स्ट पेज पर ही लिखा हुआ है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवदेव। तो श्री कृष्ण जी को तो कोई माता पिता बंधु सखा आदि सर्व संबंधों से तो याद नहीं कर सकता, और गीता में भगवान ने खुद कहा हुआ है कि मैं परमात्मा प्रकृति को अधीन करके अवतरित होता हूँ। जबकि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने तो अपना शरीर में देवता के रूप में जन्म लिया था। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण विश्व के सर्वश्रेष्ठ देवता हैं और महाराजकुमार हैं, और इनको देवता बनाने वाले निराकार परमात्मा शिव हैं। इसलिए हमारे देश में अन्य देवताओं को देवता कहा जाता है और केवल निराकार शिव की वंदना परमात्माए नमः कह के की जाती है, शिव परमात्माए नमः। तो आज के दिन हम सबको यही शिक्षा लेनी चाहिए कि ना केवल हम श्री कृष्ण जी की मूर्ति को या उनके जो रूप बनाए जाते हैं उनको देखकर हर्षित हों, उनको क्षण भर के लिए झूला झुलाएं, बल्कि हम उन जैसा बने ताकि भारत फिर से कृष्णपुरी बन सके। ओम शांति।